बाल ब्रह्मचारी है। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी। अगर तुम्हें दुख है तकलीफ है तो एक काम करो, जब जाए शंकर सतनामा और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी दुख है तो तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त में बहुत प्यारे। तुम विद्वान ये कहता है विश्व मोहनी सीता बनी है, विष्णु भगवान राम बने हैं, शंकर जी के दोनों गण रावण कुंभकर्ण बने हैं और बंदों ने राम की सहायता की है। इसलिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ प्रभु श्री राम का। छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई भक्तों, फिर इनके नामकरण संस्कार हुए हैं वहां। और नामकरण संस्कार होने के बाद फिर ये भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ के आश्रम पे विद्या अध्ययन करने के लिए गए। विद्या पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। थोड़े से समय में विद्या अध्ययन किया और राम ने सीखा गया। राम ने केवल ये सीखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नामय माथा। थोड़े से समय विद्याध्ययन किया और ये रहने लगे हैं वशिष्ठ जी के पास। और देखो इधर विश्वामित्र को ये खबर मिली है कि राम का अवतार हो गया। तो मन में सोचा चलो राम आ ही गए तो कुछ राम से सहायता मांगी जाए। जो हमारा यज्ञ अधूरा पड़ा है, राक्षस यज्ञ होने नहीं देते, तो राम आ ही गए, चलो उनसे कोई सहायता मांगो। अब ये विश्वामित्र जो थे ये आजमगढ़ से और अयोध्या में दशरथ से जाके मिले। तो दशरथ बोले प्रभु कुछ दान। हाँ क्या चाहिए? बोले धन नहीं, दौलत नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या चाहिए? तो बोले महाराज हमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है, हम दान के रूप में राम और लक्ष्मण को मांगने आए हैं। राम और लक्ष्मण तुम हमारे साथ भेज दो। जो दशरथ ने ये शब्द सुने तो दशरथ की आंखों से आंसू निकले आए। महाराज क्षमा करना, ये क्या कहा आपने? अगर आपकी इच्छा है तो आप पूरी अयोध्या का राज्य हमसे मांग लो। जितनी दौलत हमारे घर में पड़ी है सारी दौलत आप हमसे मांग लो, लेकिन राम और लक्ष्मण को हमसे ना मांगो प्रभु, क्योंकि हमने बुढ़ापे में वृद्धापन में अपने बच्चों की सूरत देखी है। महाराज आपकी जो इच्छा वो मांगो, लेकिन राम लक्ष्मण को ना मांगो। तो विश्वामित्र बोले दशरथ पागल हो, अरे जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रहे हो ये कोई साधारण बालक थोड़ी है। कौन है? बोले इनका अवतार हुआ है, पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए प्रभु श्री राम। इसलिए मेरी बात मानो दशरथ जी, तो मेरा श्री राम अज्ञान न बनो, विद्वान है आप, इसलिए मोह जाल में न पड़ो दशरथ जी। राम और लक्ष्मण को तुम हमारे साथ भेजो। और बोले
ले तो जाओ, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान जरूर रखना प्रभु। तो विश्वामित्र बोले भैया हम इनका क्या ध्यान रखेंगे, तो दुनिया का ध्यान रखने वाले। अब राम और लक्ष्मण को लेकर के चले विश्वामित्र अयोध्या से वो आजमगढ़ के लिए जा रहे थे। रास्ता से तो राम ने देखा एक बड़ा भयानक जंगल है। उस जंगल में सामने से एक विशाल रूप की पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, बहुत लंबी चौड़ी। जो राम ने देखा तो राम ने विश्वामित्र से सवाल कर दिया, गुरुदेव ये पहाड़ जैसी स्त्री ये क्या है? तो विश्वामित्र बोले वहां मुसीबत है। मुसीबत मतलब बोले ये है जम्हासुर की पत्नी तालिका, जो अगस्त महात्मा के हिसाब से राक्षसी बन गई है राम, जो बिना मतलब में महात्माओं को मौत के घाट उतार रही है। तुम इसका वध करो, तुम इसे मारो। तो राम ने सुना तो राम ने मना कर दिया, बोले गुरुदेव ये राक्षसी जरूर है लेकिन अबला है, औरत। वो औरत में हाथ उठाना ये बागरों को शोभा नहीं देता, हम इसे नहीं मारे। तो विश्वामित्र बोले हैं राम सुनो, जो बिना मतलब में पाप करते, जो बिना मतलब में दूसरे को दुख पहुंचाते, उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता। और रही बात अबला औरत की, तो बात यह है कि अबला सबला हो जाती है, और जब अपनी सी पे आती है, और पल ही में सम्मान करे और पल में अपमान कराती है। और नारी में कितने रूप भरे, एक रंगी नाय बहुरंगी है, और ढके तो पूरे पूरी मां ढकले, और पर नाय नंगी की नंगी है। मारो ना, अगर आप इसे नहीं मारोगे तो ये हमें मार देगी ना, इसलिए आप इसे मारो। तो राम ने जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी तालिका का वध किया है वहां। और तालिका का वध करने के बाद प्रभु श्री राम पहुंच गए आजमगढ़। अब महात्मा को विश्वामित्र ने इकट्ठा किया।